अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। आज की इस वीडियो में हम एस ब्लॉक एलिमेंट के डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को हम समझने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। इस लेक्चर को आपने तवज्जो के साथ सुनना है क्योंकि इस लेक्चर के एंड में आपसे पूछे जाएंगे कुछ सवालात। अगर आपने तवज्जो के साथ सुना होगा तो उन तमाम सवालात के जवाब आप फर्स्ट गो में बिल्कुल सही दे सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1 है एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो कि ग्रुप 2 है आर हाईली रिएक्टिव। ये दोनों क्या है? हाईली रिएक्टिव है बिकॉज दे कैन इजीली लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल ये दोनों के दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं क्योंकि ये दोनों अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से क्या कर देते हैं? लूज करते हैं। अल्कली मेटल इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। और इसी तरीके से ग्रुप 2A वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिहाजा आउटर मोस्ट शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन हो या आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो ये एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट ये लूज करना आसान होता है। लिहाजा ये दोनों जो है वो क्या है? हाईली रिएक्टिव हैं और इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो काफ़ी लो होती है। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना भी क्या होता है? आसान होता है। तो आज की इस वीडियो में जो कि हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर है 11, इस लेक्चर में हम जो है वो मेनली फोकस करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस तरह रिएक्शन करते हैं, उनके सारे रिएक्शन को आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अल्कली मेटल रैपिडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ऑक्साइड। याद रखिएगा, अल्कली मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? टू प्रोड्यूस ऑक्साइड। अब ये ऑक्साइड जो है वो 3 तरह के होते हैं। ऑक्साइड जो है वो क्या है? 3 तरह के हैं। एक कहलाता है नॉर्मल ऑक्साइड, दूसरा कहलाता है पर ऑक्साइड और तीसरा कहलाता है सुपर ऑक्साइड। ये ऑक्साइड जो है वो अल्लाह ताला ने 3 तरह के बनाए हुए हैं। ऑक्साइड जो है, गौर से सुनिएगा, नॉर्मल ऑक्साइड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? -2। जब भी नॉर्मल ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड लिखा हुआ होगा तो आप समझ जाइएगा इसमें ऑक्सीजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, चार्ज जो आता है वो -2 आता है। लेकिन पर ऑक्साइड जब भी हो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीजन की होती है वो -1 होती है। और इसी तरीके से जब भी लिखा हुआ आ जाए सुपर ऑक्साइड तो उसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -12 होती है। याद रखिएगा, नॉर्मल ऑक्साइड -2, पर ऑक्साइड -1, सुपर ऑक्साइड -12। ये ज़हन नशीन हो गया। लिथियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, अल्कली मेटल में लिथियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। लिथियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। तो क्या बना? लिथियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है। लिथियम के ऊपर देखो +1 होता है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ जो है इक्वेशन सोल्व करता हुआ भी थोड़ा समझाता चलूँ कि लिथियम जो है वो ऑक्सीजन के, लिथियम के ऊपर देखो क्या होता है? लिथियम के ऊपर +1 है और ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल ऑक्साइड, इसके ऊपर क्या है? -2 है। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है? इन दोनों को आपस में क्या करना है? रिएक्ट करना है। तो इसका मतलब क्या होगा? एक जो है एक ऑक्सीजन के साथ 2 लिथियम जुड़ सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ क्या है? O2 की शक्ल में। इसका मतलब 2 ऑक्सीजन के साथ कितने लिथियम जुड़ेंगे? 2 ऑक्सीजन के साथ 4 लिथियम जुड़ जाएंगे। देखो भाई, एक ऑक्सीजन -2 है ना, नॉर्मल ऑक्साइड है, और लिथियम के ऊपर +1 आता है, ग्रुप 1A का है। तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन के साथ 2 लिथियम जुड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन गैस की शक्ल में है, O2 की शक्ल में है, लिहाजा 2 ऑक्सीजन के साथ कितने लिथियम जुड़ेंगे? 4, 4 लिथियम हो गया। अब ये क्या बनेगा? 4 लिथियम है और 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए तो क्या बनेगा? एक ऑक्सीजन के साथ जो वो 2 लिथियम थे तो Li2O, और यहाँ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं लगा दिया 2। तो क्या हुआ हमारे पास? 4 लिथियम 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़े। अब देखो इक्वेशन के इस तरफ भी देखो, ये 2 हैं और बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिए, 4 लिथियम हो गए। और एक ऑक्सीजन है, यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगाए तो 2 ऑक्सीजन हो गए। क्या बना? लिथियम ऑक्साइड। क्या बना? लिथियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म लिथियम ऑक्साइड। तो पेपर में ये सवाल किस तरह आ सकता है? इक्वेशन दे दी जाए, लिथियम प्लस ऑक्सीजन, एरो बना होगा, यहाँ डैश आएगा, आपको कहा जाएगा कि इक्वेशन को बैलेंस भी करो
और आपको कहा जाए इक्वेशन को बैलेंस भी करो और कंप्लीट भी करो, तो ये इस तरह कंप्लीट होगी कि भाई एक ऑक्सीजन के साथ 2 लिथियम जुड़ते हैं क्योंकि ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है इक्वेशन को, और ऑक्सीजन O2 की शक्ल में है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ लगेगा 4 और ये बन जाएगा लिथियम ऑक्साइड। तो यहाँ क्या बना, लिथियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। देखें केमिस्ट्री के अंदर सबसे मुश्किल जो है वो रिएक्शन ही होता है, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले, तो इस पर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और क्या बना रहा है, लिथियम ऑक्साइड। तो यहाँ सिंपल आपने यहाँ लिख देना है लिथियम ऑक्साइड। फिर आ जाता है पर ऑक्साइड, लिथियम के नीचे जाते हैं तो क्या आता है, सोडियम। सोडियम फॉर्म पर ऑक्साइड, ये बनाता है पर ऑक्साइड जो है वो बनाता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1 इन एक्सेस ऑफ एयर। ऑक्सीजन स्टेट जो इसमें होती है वो -1 होती है। अब यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि सोडियम जो है, देखिए पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर -1 है, पर ऑक्साइड के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, -1 है, और सोडियम जो है इसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज आता है। तो अब क्या होगा, एक ऑक्सीजन के साथ एक सोडियम जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, एक ऑक्सीजन के साथ जो है वो एक सोडियम जुड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन तो 2 है हमारे पास O2 की शक्ल में, तो लिहाजा सोडियम भी क्या हो जाएंगे, सोडियम भी जो क्या हो जाएंगे 2, सोडियम भी क्या हो गए 2। तो अब क्या हो जाएगा कि भाई एक ऑक्सीजन के साथ एक सोडियम जुड़ेगा, लिहाजा जो हमारे पास सोडियम ऑक्सीजन जो है, गौर से सुनिएगा, ऑक्सीजन हमारे पास 2 हैं तो सोडियम को भी 2 करना पड़ेगा और ये हो जाएगा Na2O। क्या हो गया, एक मिनट, Na2 नहीं NaO, बैलेंस करने के लिए सॉरी 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2NaO क्या बना, सोडियम पर ऑक्साइड। क्या बना, सोडियम पर ऑक्साइड, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, -1 है। तो सोडियम जो है वो क्या करता है, एक मिनट, हमने क्या किया यहाँ, ये हमारे पास जो है यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन के साथ एक सोडियम जुड़ रहा है तो लिहाजा यहाँ 2 यहाँ नहीं आएगा, 2 बैलेंस होगा। अब देखो सोडियम भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो हमने कहा सोडियम फॉर्म पर ऑक्साइड, सोडियम क्या बनाता है, पर ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उसमें -1 होती है इन एक्सेस ऑफ एयर। तो हमने कहा सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, सोडियम पर ऑक्साइड। क्या बनाएगा, सोडियम पर ऑक्साइड। जबकि इसी ग्रुप के जो बकिया 3 में देखो, लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा, जबकि पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम जो इसी ग्रुप के अंदर आते हैं ना, ये क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ऑक्सीजन की क्या होती है, -½ होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीजन की होती है वो क्या होती है, -½ द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A फॉर्म सुपर ऑक्साइड। लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, MCQ का फेवरेट सवाल होता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, ये भी MCQ का फेवरेट सवाल होता है, और बकिया 3 जिसमें पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम ये बनाते हैं पर ऑक्साइड। अब ये पर ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, देखें, मिसाल देता हूँ पोटेशियम के। पोटेशियम जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम के ऊपर तो +1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्साइड है, इसका मतलब इसके ऊपर क्या होगा, -½ आएगा। तो इसका मतलब जो है एक पोटेशियम के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ेंगे, एक पोटेशियम के साथ क्या होंगे, 2 ऑक्सीजन जुड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम और ऑक्सीजन तो वैसे ही 2 की शक्ल में, O2 की शक्ल में होता है, तो क्या बन जाएगा, KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्या कहलाएगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जो है ये क्या कहलाएगा, क्योंकि ये माइनस है ना, -½ है, सुपर ऑक्साइड में इसके ऊपर -½ होता है। तो यहाँ क्या होता है कि पोटेशियम करके +1 है, यहाँ -½ है, इसका मतलब एक पोटेशियम के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ेंगे, तो ऑक्सीजन तो O2 की शक्ल में ऑलरेडी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये बन गया पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ हमने कहा कि पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनेगा, यहाँ लिख देना सुपर ऑक्साइड। रुबीडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, रुबीडियम सुपर ऑक्साइड बनेगा। सीजियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सीजियम सुपर ऑक्साइड बनेगा। द रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल विद ऑक्सीजन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर। जबकि याद रखिएगा ये जो हमने ऊपर लिथियम का रिएक्शन था, सोडियम का रिएक्शन था, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, 5 रिएक्शन कवर किए, ये 5 रूम टेम्परेचर पे हो जाते हैं। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप 2A वालों को अगर रिएक्ट करवाना होगा तो हमें क्या चाहिए होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है, हाई टेम्परेचर रखना होता है। रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्ट नहीं होता, हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं। अब बात आ गई ग्रुप 2A वालों की। ग्रुप 2A के 3 मेंबर बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। बेरिलियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये क्या करते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो मैं यहाँ आपको समझाता हूँ, कैल्शियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। नॉर्मल ऑक्साइड आपको यहाँ आ गए, कैल्शियम है, कैल्शियम आपको मालूम है ग्रुप 2A का है तो इसके ऊपर +2 आएगा,
और ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड है, इसके ऊपर -2 आएगा। इसका मतलब एक कैल्शियम के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, एक कैल्शियम के साथ क्या होगा, एक ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये कैल्शियम हो गया, लेकिन ऑक्सीजन तो O2 की शक्ल में है, लिहाजा मैं क्या करूँगा, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा, इनको बैलेंस, एक कैल्शियम के साथ देखो एक ही ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए ना, क्योंकि नॉर्मल ऑक्साइड है और कैल्शियम के ऊपर +2 है, यहाँ -2 है, सीधा जुड़ना चाहिए। तो मैं इनको बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा, 2 लगा दूंगा। अब क्या होगा, 2CaO बन गया, 2CaO। इसमें क्या था हमारे पास, एक कैल्शियम के साथ एक ऑक्सीजन था, लिहाजा ऑक्सीजन 2 थे तो ये भी 2 कर दिए, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड। ये नॉर्मल ऑक्साइड है। तो शुरुआत के जो 3 मेंबर हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये क्या करते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन जो बकिया 2 मेंबर है, स्ट्रोंटियम और बेरियम, क्या है, स्ट्रोंटियम और बेरियम जो है ये क्या बनाते हैं, पर ऑक्साइड बनाते हैं। क्या करते हैं, पर ऑक्साइड बनाते हैं। अब मैं आपको बेरियम से समझाता हूँ भाई। बेरियम जो है ग्रुप 2A का, इसका मतलब इसके ऊपर +2 आएगा, और ऑक्सीजन जो है वो क्या है, पर ऑक्साइड है। क्या है, पर ऑक्साइड है। तो इसका मतलब क्या होगा, -½ होगा, -1 होगा, सॉरी, सुपर ऑक्साइड में -½ होगा। तो बेरियम जो है वो +2 है और ये क्या है, -1 है। इसका मतलब एक बेरियम के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ेंगे, एक बेरियम के साथ क्या होंगे, 2 ऑक्सीजन जुड़ेंगे। तो क्या होगा, बेरियम हो गया प्लस O2 हो गया, ये हो गया BaO2। ये क्या हो गया, बेरियम पर ऑक्साइड। क्या हो गया, ये हो गया बेरियम पर ऑक्साइड, ये हो गया। तो यहाँ हमने कहा सेम स्ट्रोंटियम एंड बेरियम फॉर्म पर ऑक्साइड। तो स्ट्रोंटियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, ऑस्टियम पर ऑक्साइड, और बेरियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, बेरियम पर ऑक्साइड। तो अब जो है वो इस लेक्चर से रिलेटेड मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। अगर आपने लेक्चर तवज्जो से सुना होगा तो ये आसान होगा, आहिस्ता से आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन वाले जो सवाल होते हैं ना, ये पेपर में बड़ा तंग करते हैं। लिथियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म डैश। एक मिनट थोड़ा सा हम कैमरा फोकस करेंगे। लिथियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, लिथियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता, क्या बनाएगा, सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म डैश। सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, पोटेशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म डैश। पोटेशियम जो है वो इसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म डैश। बताना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम पर ऑक्साइड या मैग्नीशियम सुपर ऑक्साइड, ये बताना है। बेरियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म डैश। बेरियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में उसकी स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में उसकी क्या स्टेट होती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल विथ ऑक्सीजन टेक प्लेस एट डैश। अल्कलाइन अर्थ मेटल को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर को। तो ये 9 पॉइंट्स हैं जिनके जवाब आपने जो है वो क्या करने हैं, कमेंट सेक्शन में देने हैं। फर्स्ट गो में देना मुश्किल हो तो दोबारा से लेक्चर देखो, इन पॉइंट्स के जवाब देखो, लेकिन कमेंट सेक्शन में आपने क्या करने हैं, इनके जवाब लाजमी देने हैं। तो उम्मीद करते हैं आहिस्ता आहिस्ता इन केमिकल रिएक्शंस की जो है वो आपको आदत पड़ती जाएगी, क्योंकि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री जो है प्योरली केमिकल रिएक्शन बेस है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।